जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। साथियों, इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट को लेकर के। देखिए मेरे भाई, बहुत सारे बच्चों के लगातार सवाल थे कि सर हम लोग आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट क्या होता है। मेरे भाई सबसे पहले बात करेंगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट क्या होता है, उसमें काम क्या होता है, पेपर पैटर्न 2025 कैसे होने वाला है, नई भर्ती की प्रक्रिया कैसे होती है, सैलरी स्लिप वगैरह क्या होता है, सैलरी ट्रेनिंग, एज कैलकुलेशन, बोनस मार्क्स कैसे लें, प्रो ट्रेड में अप्लाई कर सकते या नहीं कर सकते, फॉर्म कब भरे जाएंगे, एएमसी और एआरओ में क्या अंतर होता, भाई एडिशनल बायो का क्या रोल है। इतने सारे सवाल आप सारे बच्चों के लगातार बन रहे थे, उन सारे सवालों का मैं जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ साथी। इसके बाद शायद ही आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाऊं ताकि आपको पूरा स्क्रीन दिखे और एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता पाऊँ। मेरे भाई देखिए, आपके जितने सवाल थे उन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज को लेकर के। मेरे भाई अगर देखिए, जिन बच्चों को आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी करनी है, भैया उनको क्या क्या चाहिए। भाई मिनिमम आपका क्लास 12th आपको पास होना है। अगर आप अपियरिंग में भी हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको मार्कशीट प्रेजेंट करना पड़ेगा। भैया आपका क्या नहीं, आपका फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए साथी, और आपका बायोलॉजी होना चाहिए। इसके अलावा इसके साथ साथ आपकी इंग्लिश भी होनी चाहिए, लेकिन आपका पीसीबी आपके लिए मस्त है। अब देखिए, बहुत सारा बच्चा हमसे कहता सर मेरा एडिशनल में बायोलॉजी था। भाई आप बिल्कुल एलिजिबल हो। अगर आपका एडिशनल में बायोलॉजी था तो भी आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर बात करें भाई आपका क्वालिफिकेशन में, देखिए 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, और साथ ही इसके अलावा अगर बात करें 50% साथ ही आपका मार्क्स होना चाहिए, और ईच सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं आपका कम से कम 40% मार्क होने चाहिए, यानी हर सब्जेक्ट में 40% मिनिमम होनी चाहिए, और एग्रीगेट रूप से आपका 50% आपके पास होना ही चाहिए। अभी देखो, बात करें आपका जो आपका होता है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, इसमें साथ ही आपको एक चीज़ ध्यान देनी है भैया, ये परमानेंट जॉब होती है। क्या होती है मेरे भाई, आपका ये परमानेंट जॉब होती है। या इसमें जो एज का कैलकुलेशन होता है वो 17.5 यानी 17.5 ईयर से लेकर के 23 ईयर के बीच अगर आपकी एज है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं भाई। अगर यहाँ पर देखेंगे आपका भैया, इसमें जो आपका एज कैलकुलेशन होने वाला है 1 अक्टूबर 2002 से लेकर के 1 अप्रैल 2008, जब आपका लास्ट नोटिफिकेशन आया था। इस बार आती जब अगर हम लोग देखेंगे समझेंगे भैया, तो यहाँ पर आती ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी 1 अक्टूबर 2003 से आपका भैया 1 अप्रैल 2009, या इसके बीच में जिन भाइयों की एज आएगी वो बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे इस बार फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा भैया। चलिए आगे साथ ही बात करेंगे आपका अब फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें क्या मांगता है। मेरे भाई देखो, अगर आप नॉर्थन रीजन से हैं तो आपका 170 सेंटीमीटर मांगेगा। बाकी बात अगर बात करें भारत के अन्य अलग अलग हिस्सों में तो आपका 163 सेंटीमीटर से लेकर के 170 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। भाई अलग अलग स्थानों का नॉर्थ ईस्ट वगैरह का थोड़ा सा हाइट आपकी कम रहती है, लेकिन साथ ही अगर बात करें आपका यहाँ पर जो नॉर्थ के बच्चे हमारे हैं, ये नॉर्थ वाले बच्चों को 170 ही चाहिए आपका। और अगर साथ ही चेस्ट को लेकर के बात करें तो मिनिमम साथ ही आपका जो चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और साथ ही आपका फुलाने के बाद आपको +5 सेंटीमीटर आपको फुलाना भी है। अगर बात करें आपका वेट को लेकर के, भाई मिनिमम आपका वेट होना चाहिए 48 से 50 kg के बीच में। बाकी आपने हाइट वगैरह चार्ट वगैरह देखा, उसके अकॉर्डिंग आपका चाहिए होता है। चलो भाई, बाकी मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दे रहा हूँ भाई, आपका ये पूरा का पूरा हाइट वेट चार्ट है, आप लोग देख सकते हो। चलो भाई, अब साथी अगर बात करें आपका एक सबसे बड़ा साथी मेजर रोल आप लोग लगातार पूछते हो सर कि बोनस मार्क कैसे मिलता है। मेरे भाई देखो, अगर आप एनसीसी ए सर्टिफिकेट आपके पास है, एनसीसी ए सर्टिफिकेट आपका 5 नंबर मिलता है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट आपका 10 नंबर मिलता है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपका 15 नंबर मिलता है। और साथ ही अगर आपने आरडीसी का मतलब भैया, अगर आप लोगों ने रिपब्लिक डे कैंप यानी रिपब्लिक डे परेड में अगर आपने हाथ मतलब आपने पार्टिसिपेट कर रखा है तो आपको 20 नंबर मिलते हैं। ठीक है साथी, जो आपका 26 जनवरी को परेड होती है दिल्ली में, जो भैया वहाँ पर अपना पार्टिसिपेशन दिया है, एनसीसी किया है, तो उसको 20 नंबर मिलता है। फिर रिलेशन वाले जो बच्चे हैं, जिसका रिलेशन सर्टिफिकेट होता है, उसको 20 नंबर मिलता है भाई। और अगर बात करें स्पोर्ट में भैया, आपका 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर और 20 नंबर आपको स्पोर्ट के भी बोनस अंक आपको मिलते हैं भाई। उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से डिफाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे।
अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल पर खेल रखा है भैया आप देख सकते हो भैया स्कूल वगैरह में, तो भाई आपका 5 नंबर। अगर आपने भैया स्टेट लेवल पर खेल रखा है भैया आपका 5 नंबर। अगर आप खेलो इंडिया गेम में गए हो तो 10 नंबर। अगर आपने रिप्रेजेंट किया अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में भैया आपको 10 नंबर। अगर आपने नेशनल टीम वगैरह में, स्टेट वगैरह में मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट में हो 15 नंबर। अगर भैया आपने इंटरनेशनल लेवल पर खेल रखा भैया 20 नंबर। और अगर आपने ठीक है बाकी आप देख सकते हो SOS वगैरह हो तो भैया आपको 20 नंबर बोनस के आपको मिलते। बाकी NCC वाला भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर बात करें नई भर्ती प्रक्रिया यानी न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2025 को लेकर के बात करें भाई, तो देखो अब तक इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि भैया AMC, ये आपका AMC सेंटर लखनऊ में साथी आपकी भर्ती चल रही है, आपका रनिंग चल रहा है। और भैया इनका जो आपका अगर बात करें जो रिटन एग्जाम होना है, कि वो रिटन एग्जाम इन बच्चों का आपका होने वाला है कब मेरे साथी आप लोग ध्यान रखिएगा, मार्च में। कब भैया मेरे? मार्च में। और साथी अगर बात करें जो दूसरी भर्ती आपकी 2025 वाली है उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई। अगर बात करें आपका भाई नोटिफिकेशन, तो आपका नोटिफिकेशन आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, जी बिल्कुल ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। ठीक है भैया, पहले फेज में साथी आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपका CBT एग्जाम होता है मेरे भाई। क्या होगा आपका? कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। भैया जो साथी हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई करेगा वो शॉर्ट लिस्ट होगा भैया। उसका सेकेंड फेज में आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट चेक होगा, साथ ही इसका फाइनल मेरिट आती है और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और ये परमानेंट जॉब होता है। तो वहीं अगर बात करें आपका AMC में सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के भैया, यहाँ पर आप अपने फॉर्म को क्या करते हो, ईमेल के थ्रू भेजते हो, ईमेल करते हो अपने AMC सेंटर को। AMC सेंटर क्या करता है, आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट करता है जैसा कि अभी किया गया है। उसके बाद साथ ही आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। पहले आप फिजिकल देते हो, पास होते हो, उसके बाद साथ ही आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है और फिर आपकी फाइनल वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट आती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है भाई। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब आगे मैं अगर आप लोगों से बात करूं, यहाँ पर देखिएगा इसका भैया जो सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जो इसका CBT एग्जाम होता है, CBT एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आती है मेरे भाई। देखो भाई जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं या एक क्वेश्चन साथ ही आपका यहाँ पर 4 नंबर का होता है, ये 40 नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा भाई। फिजिक्स के साथ ही आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 अंक हो जाएगा। मैथमेटिक्स के साथ ही आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, नहीं आपके 5 क्वेश्चन आते हैं और 4 नंबर का एक आपका 20 अंक हो जाएगा। या केमिस्ट्री के आपके आते हैं 15 क्वेश्चन, 4 नंबर का एक आपका भैया कितना यहाँ पर 60 हो जाएगा। और भाई बायोलॉजी के भी भैया आपके 15 क्वेश्चन, 4 के हिसाब से 60। तो आप देखिए भैया टोटल हमारे सामने क्या है भैया, टोटल आपके 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, हमारे टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, अब साथी अगर आपसे मैं बात करूं यहाँ पर देखो 1/4 इसमें क्या होती है, निगेटिव मार्किंग भी होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही मिनिमम जो पासिंग मार्क आपको लाना होता है, अगर इससे कम ला रहे हो भाई मेरिट कितनी जाए अलग बात है, लेकिन अगर 60 नंबर से आप कम ला रहे हो इस एग्जाम में तो आप ऑटोमेटिकली भी फेल हो। भले आपकी मेरिट आती है, आप कट ऑफ जो है 65-70 कुछ भी लग जाए, लेकिन हालांकि आपका जो कट ऑफ रहता है 135-40 नंबर के आसपास ही लगता है। ठीक है ना, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें आपका देखो सोल्जर NA वर्टनरी यानी AMC में आपका रैंक क्या होती है। जब आप सेना को ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आपका सिपाही की रैंक होती है, फिर आपका लांस नायक, फिर आपका नायक, फिर हवलदार, फिर आपका भारतीय साथी क्या होता है आपका देखो क्वार्टर मास्टर हवलदार यानी जिसको हम लोग कहते हैं, फिर आपका नायब सूबेदार, फिर आपका सूबेदार, फिर आपका सूबेदार मेजर और फिर आपका लेफ्टिनेंट। यानी भैया आपको देखो लेफ्टिनेंट साथी आप लोगों को पता है NDA से ही बनते हैं, CDS से बनते हैं, लेकिन साथी आपको ऑर्डनरी जो रैंक होता है वो आपको दिया जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते साथी आप शायद रिटायर हो सकते हो। तो कुछ लोग ही होते हैं जिनको आपका ऑर्डनरी रैंक दिया जाता है लेफ्टिनेंट का। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, ये आपके पास एक बेहतर वैकेंसी और परमानेंट वैकेंसी, मुझे लगता था इससे अच्छी वैकेंसी अभी सेना के अंदर जब से आपका अग्निवीर हुआ है शायद ही कोई होगी। अब अगला अगर बात करें आप में से देखो आपका वर्क क्या होता है, आपका काम क्या होता है। देखो भाई इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे, जो आपका कमांड हॉस्पिटल होता है उसमें भी आपको डॉक्टर की सहायता करें, क्योंकि आप नर्सिंग असिस्टेंट हैं। नर्सिंग असिस्टेंट का मतलब ही आप साथी जो डॉक्टर्स होंगे उनकी सहायता करना है अलग अलग देश के कमांड हॉस्पिटल्स के अंदर। अब देखो भाई एक सवाल बच्चों के और लगातार रहते हैं कि सर क्या मैं एक साथ 2 फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, मैं GD में भी कर दूँ, मैं आपका नर्सिंग के लिए भी कर दूँ, हो सकता है नर्सिंग में थोड़ी वैकेंसी कम कभी कभी आती है। बिल्कुल मेरे भाई, आप दोनों ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और आपकी एग्ज़ाम डेट भी अलग अलग होती है, आप चिंता ना करो। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग।
ठीक है भाई। अब साथी ये देखिए सारे आपका लखनऊ का कमांड हॉस्पिटल, लखनऊ का भैया, ये साथी आपका पुणे का, नहीं आप साथी यहाँ पर क्या देखते हो कि भैया जो आपकी ये कमांड हॉस्पिटल है इसमें भैया आपको डॉक्टर्स की सहायता करनी होती है, ठीक है ना। आपका भैया यही वर्क होता है और अच्छी जॉब है साथी। अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो साथी, अलग अलग नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह को आप यहाँ पर देखिए भाई। यहाँ पर तो फीमेल कैंडिडेट है, आप देखिए भैया ये आपके मेल कैंडिडेट, आप देखिए यहाँ पर ये मेल कैंडिडेट। साथी आपको क्या होता है यमएच में साथी आपका मिलिट्री हॉस्पिटल में आपको चिकित्सक की मदद करना होता है, उनके साथ साथी मिल करके आपको काम करना होता है और रोगियों की सेवा करनी होती है, ठीक है ना। जो लोग साथी पेशेंट वगैरह आते हैं उसमें आपको हेल्प करना होता है। इसके बाद मेरे भाई मैं अगर आप लोगों से बात करूं, यहाँ पर देखिए रोगियों की देखभाल करना, भाई आपका पूरा नर्सिंग वाला ही काम आप लोगों का होता है, आप सारे बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा मैं भाई आपसे बात करूं, देखो ओटी में डॉक्टर्स की मदद करना, जैसे भाई जो ऑपरेशन थिएटर होता है वहाँ भाई डॉक्टर को इंस्ट्रूमेंट वगैरह देना, उनको भाई मदद करना, ऑपरेशन करने में उनकी सहायता करना, दवाइयाँ लाना, ठीक है। जितनी भी साथी उनके हेल्प करने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप क्या करते हो वहाँ पर उनकी हेल्प करते हो। इसको ध्यान रखिएगा सारे बच्चे साथी, आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। जो आर्मी नर्सिंग मेडिकल असिस्टेंट बनने जा रहे हो आपको साथी ये सारे कार्य करने होंगे, इन सारे कार्यों में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, आप एकदम दक्ष हो साथी। इसके अलावा आपको ब्लड बैंक वगैरह भी साथी आपको लगाया जाता है, जहाँ पर आप ब्लड बैंक वगैरह की सैंपलिंग भी करते हो। ये देखो इसके अलावा मेडिकल स्टोर वगैरह होते हैं सेना के, भैया देखो मेडिकल स्टोर मतलब कि आपका जहाँ पर दवाइयाँ रखी जाती है, आपको पता था सेना में जो दवाइयाँ वगैरह होती है वो सब आता है, यानी उनको कहीं बाहर से दवाइयाँ वगैरह लेने नहीं जाना पड़ता है। आपको दवाइयों को देना, लिखना, पर्चे को भैया पर्चे से के हिसाब से दवाइयों को निकालना, ये सारे काम भी भैया किसके होते हैं आपके मेडिकल असिस्टेंट के होते हैं। तो ये सारे काम भी आपको करने पड़ सकते हैं, इसको ध्यान रखिए साथी। इसके अलावा आप देखिए इसमें लैब असिस्टेंट का भी एक आपका ट्रेड होता है। बहुत सारे साथी रिक्रूट जो होते हैं, अगर भैया पढ़ने में थोड़ा ठीक है, अच्छा लेवल है भैया उनका माइंडसेट वगैरह का, भैया उनको लैब अटेंडेंट के तौर पर भी नियुक्त किया जाता है, जहां पर वो लैब अटेंडेंट का भी वर्क कंप्लीट करते हैं। इसको ध्यान रखिए भाई, बढ़िया मौका आपके पास है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं भाई, आपका देखो रेडियोलॉजी विभाग में भी आपकी भैया आपका जहाँ पर एक्सरे वगैरह की मशीन होती है, सीटी स्कैन एमआरआई की मशीन होती है, वहाँ पर भी साथी आपको लगाया जाता है, जहाँ पर आप क्या करते हो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी आप लोग अलग अलग तरीके से काम करते भाई सेना के अंदर। इसको ध्यान रखिए साथी, आपके पूरे के पूरे काम होते भाई। आपको कहीं युद्ध वगैरह में डॉक्टर्स की सहायता भी करनी होती, देखो एम्बुलेंस असिस्टेंट साथी, जहाँ पर आपको रोगियों को लेके आना जाना, ठीक है। घायल साथी आपका मान लो कभी वार वगैरह की सिचुएशन आई साथी, वहाँ पर भी आपको जो है क्या करना, जो जवान है उनकी सहायता करना, उनको अच्छे से सारी फैसिलिटी देना, ठीक है ना, उनके साथ ही मलहम पट्टी सारी चीज़ें करने का काम साथी आपका मेडिकल असिस्टेंट का होता है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का ये कंसेप्शन रहता है, सर क्या हमको वार में काम करना पड़ेगा। देखो जब साथी कभी वार वगैरह होगा साथी तो अलग फैक्ट होता है, लेकिन नॉर्मली साथी आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर्स की सहायता करनी। यहाँ पर सेना अपना कैंप वगैरह लगा देगी साथी, वहाँ पर जाके आपको कैंप में जो भी साथी आपका मान लो जम्मू कश्मीर में कभी कैंप लग गया, कहीं लग गया, आपको भैया वहाँ पर जो पेशेंट आएंगे उनको भैया अच्छे से देखना, उनके पल्सेस को लेना, उनके सारे ट्रीटमेंट करना साथी डॉक्टर के साथ, ये आपका वर्क होता है। ये साथी पूरा का पूरा वर्क था जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, आप सारे बच्चे यहाँ पर देख भी सकते हो मेरे भाई। इसके अलावा आप साथी यहाँ पर देखिए ये आपके पूरे की पूरी वर्क प्रोफाइल है आपका किसके अंदर, अगर बात करें आपका आर्मी मेडिकल असिस्टेंट के अंदर। मैं आप सारे बच्चों से कहूँगा बेहतरीन साथी वैकेंसी आपकी आने वाली है। एएमसी की वैकेंसी लगातार चल रही, बहुत सारे बच्चे लगातार अपना फिजिकल वगैरह दे रहे हैं, पास हो रहे हैं। अब साथी आगे आपके पास मौका है एआरओ वाले वैकेंसी का, और कुछ नर्सिंग की वैकेंसी भी साथी, इसके अलावा कुछ अलग फोर्सेस में आपको देखने को भी मिलेगी। आप लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, बढ़िया तरीके से साथी मेहनत करो, हम लोग आपका साथ मिल करके, और रोज 8 PM पर आपका देखते होगे जबरदस्त साथी आपका मॉडल टेस्ट चलता है, उसमें हम लोगों को ध्यान देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी साथियों।